दोस्तों नमस्कार। आज फिर दूसरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको देखते हैं कैसे हल करते हैं। सीपी 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 और एसपी दो बार कोई व्यक्ति दो बार वस्तुओं को खरीदता है और उनको दोनों को इकट्ठा करके एक बार बेचता है, तब कैसे करते हैं। आज इस टाइप का प्रश्न करवाते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है, अर्थात 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है। फिर दूसरी दुकान पर गया, अब 10 रुपये में वह 9 वस्तुएं खरीदता है। पहली दुकान से उसने 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी, दूसरी दुकान पर 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी। ठीक है सर। और जो खरीदी वे सारी उसने 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेच दी। जो भी खरीदी वो 1 रुपये की 1 के हिसाब से बेच दी। अब हमें ये नहीं पता उसने टोटल कितनी खरीदी और टोटल कितनी बेची, तो इसके लिए हमने इस 9 का और 11 का एलसीएम ले लिया। 11 9 99, अर्थात उसने मान लीजिए 99 ही खरीदी, पहली दुकान से खरीदी और 99 ही दूसरी दुकान से खरीदी। तो कुल कितनी खरीदी उसने वस्तुएं? 99 और 99 198। जब 198 खरीदी तो बेची भी उसने कितनी होंगी भाई? 198 बेची होंगी। तो 1/1 गुणा 198, ये यहाँ तक पहला काम पूरा कर लें। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात समझ में होगी। व्यक्ति पहली दुकान पर जाता है और 10 रुपये में 11 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है। फिर दूसरी दुकान पर जाता है, फिर 10 रुपये में 9 खरीदता है। पहले पे ज़्यादा मिली थी, दूसरी दुकान पर गया उसे कुछ कम मिली, 10 रुपये में 9 ही मिली, पहले 10 रुपये में 11 वस्तुएं मिल गई थी। और एसपी 1 रुपये में 1 बेचता है। फिर अब ये नहीं पता कुल कितनी उसने खरीदी, तो हमने 11 का और 9 का हमने एलसीएम ले लिया। 11 9 99, इसको सोल्व करा तो खर्च कितने करे उसने और कमाया क्या, ये देख लें। पहली दुकान पर गया, उसने 10 रुपये के 11 10 में 11, अर्थात एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10/11। 10 रुपये में 11 खरीदी तो एक वस्तु का क्रय मूल्य गुणा कुल वस्तुएं 99 कर ली हमने। तो 11 से 99 को काटा, 11 9 99, 9 9 ढाई 90। पहली दुकान पर उसने 90 रुपये खर्च किए। दूसरी दुकान पर खरीदारी की उसने, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या खर्च किया, तो कितना? 9 से हमने 99 काटा कितनी बार? 9 एकम 9 9 एकम 9 11 बार, 11 ढाई 110। दूसरी दुकान पर उसने 110 रुपये खर्च किए। टोटल कितने खर्च किए भाई? 110 और 90 200 रुपये। टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी हो गया 200 रुपये। आई बेचने की बारी। जब उसने बेचा तो उसने 1 रुपये में 1 बेची वस्तु, जो भी खरीद कर लाया, टोपी, पेन, पेंसिल, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो 1 रुपये में 1 बेची, तो 198 खरीदी थी उन्होंने, 99 पहली दुकान से और 99 दूसरी से, तो बेची भी 198 ही होगी। तो 198 गुणा 1/1 कितना हो गया भाई? 198 रुपये हो गया। अब खरीदी थी बेचारे ने 200 रुपये की, बेची 198 रुपये की। तो ये बताओ उसे लाभ हुआ या हानि हुई? पहले तो आप कहोगे कि उसे तो 2 रुपये का नुकसान हो गया। सर बिल्कुल 2 रुपये का नुकसान हो गया। और पहले 200 रुपये खर्च किए थे, कमाए उसने कुल कितने? 198। तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? 2 रुपये का। और कितने रुपए लगा के हुआ? 200 रुपये लगा के हुआ। तो प्रतिशत में यदि काटें तो 100% पे निकाल लें। प्रतिशत कितने पे निकाल लें? 100 पे निकाल लें। तो 2 0 से 2 0 की, 2 एकम 2, अर्थात उसे 1% की हानि होगी। 2 रुपये की हानि का मतलब 1% की हानि। आया समझ में?
बहुत प्यारा प्रश्न है, एक बार और समझ लें। एक व्यक्ति दुकान पर गया, पहली दुकान पर उसने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, 10 रुपए में 11, और दूसरी दुकान पर फिर गया, 10 रुपए में 9 खरीदी। पहली दुकान पर कितना पैसा लगा और दूसरी पे कितना लगा, इसके लिए हमने इस 10 और 11, 9 का और 11 का जो एलसीएम ले लिया 99। मान लीजिए ये 99 क्या है, कुल खरीदी गई वस्तुएं हैं, जो पहली दुकान से भी खरीदी उसने दूसरी से भी खरीदी। तो इनका एलसीएम लिया 99, 11 नम 99, 9 दाई 90। तो पहली दुकान पर उसके कितने रुपए खर्च हुए, 90 रुपए खर्च हुए। दूसरी दुकान पर कितने खर्च हुए, 9 से 11 बार कट गया, 11 दाई 110 रुपये। टोटल सीपी अर्थात जो उसने खर्च करा, कॉस्ट प्राइस 200 रुपये खर्च किए। अब आई उसकी बेचने की, सेलिंग प्राइस, बेचने की बारी। तो उसने क्या किया, 1 रुपये की एक वस्तु बेची, तो कुल 198 थी, 99 यहाँ से खरीदी थी, 99 यहाँ से, तो बेची भी सारी होंगी, तभी पता लगेगा लॉस प्रॉफिट का। तो 1 रुपये में एक बेची तो 198 रुपये की बिकी, 200 रुपये की खरीदी थी, 198 की, 2 रुपये की हानि होगी। कितने परसेंट बटे 200, 200 पे ही निकलेगा, चूंकि जितना हमने पैसा लगाया था उसी पे हम जो है लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं। तो कितना हो गया भाई, गुणा 100%, 100 दूनी 200, 2 एकम 2, तो 1% हानि होगी। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में होगा। इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बड़ी ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति पहली दुकान पर जाता है और 10 रुपये में 11 के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है, दूसरी दुकान पर जाता है, फिर 10 रुपये में 9 के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है, और फिर वह घर आकर उनको 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेच देता है। बताओ व्यक्ति को लाभ हुआ या हानि हुई। इस प्रकार का ये प्रश्न हर बार आता है परीक्षाओं में। यूपी बोर्ड, यूपी में भी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और एसएससी, सीजीएल, रेलवे पुलिस, इन सब में ये इस तरह के सवाल आते रहते हैं। एक प्रश्न और इसी तरह का लेकर के हम, यहाँ तो 1 रुपये में एक बेचा, और भी हो सकता है इसी प्रकार का बहुत से प्रश्न लेकर हम हल करेंगे। सीपी 1 रुपये में 2 नींबू और 2 रुपये में 1 नींबू खरीदता है। पहले तो 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, फिर 2 रुपये में 1 नींबू खरीदता है। पहली दुकान पर गया, सीपी और एसपी। पहला सीपी 1 रुपये में 2 नींबू अर्थात 1/2। पहली दुकान पर 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, दूसरी दुकान पर जाता है, फिर दूसरी दुकान पर जाता है, 2 रुपये में 1 नींबू खरीदता है, 2 में 1, 2 में 1। देखो छोटा, बहुत छोटी संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। पहली दुकान में गया, 1 रुपये के 1 में 2 लिया, दूसरी दुकान पर जाकर 2 रुपये में 1 लिया, और फिर जो है उसने उनको बेचा। कितना बेचा, किस हिसाब से है, 3 रुपये में 3 बेच दिए, 3/3। टोटल कितना, इसका एलसीएम ले लो, 1 का और 2 का, कितना, 1 का और 2 का एलसीएम 2 ही ले सकें, 2 एकम 2, 2 एकम 2 गुणा 2 एकम 2। अब 2 वस्तु यहाँ खरीदी उसने और 2 यहाँ खरीदी, परंतु यहाँ 1 खरीदी, तो ये इनका एलसीएम लेकर अपना मान लिया 2 ही खरीदी, तो बेची भी कितनी होंगी भाई उसने, 2 और 2 4, 4 खरीदी तो 4 ही बेची। पहले पे कितना खर्च हुआ उसका, 1/2 गुणा 2 कितना होगा, 2/2 अर्थात 1 रुपया। पहली दुकान पे 1 रुपया खर्च किया, दूसरी दुकान पे क्या खर्च किया, 4 रुपये। तो टोटल सीपी कितना आ गया, टोटल सीपी
जो उसने लगाया था, कितना लगाया था, 4 और 1 5 रुपये उसने खर्च किए। टोटल सीपी उसका 5 रुपये आ गया। और यहाँ 3 रुपये, 3 में 3 के हिसाब से बेचा तो उसे यहाँ एसपी कितना आया टोटल, उसका आया 4 रुपये। लगाए थे 5, कमाए 4, तो यहाँ भी जो लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस प्रतिशत कितना होगा, लॉस कितने का हुआ, 5 लगाए थे कमाए 4, तो 1 का लॉस हुआ। और कितने पर हुआ, 5 पर हुआ, और गुना 100%। तो 5 दूनी 10, अर्थात उसको 20% का लॉस हुआ। बड़ा छोटा संख्याओं पर आधारित प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि ये आप सबकी समझ में आ गया होगा। तो उसको यहाँ कितने की हानि हुई, 20% की हानि हुई। पहली दुकान पे का 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे, या 1 में 2 के हिसाब से खरीदे। दूसरी दुकान पे क्या 2 में 1 के हिसाब से खरीदे। तो हमने मान लिया 1 का इस 2 का एलसीएम क्या लिया, 2, 1 कर 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा। तो 2 यहाँ भी 2 से गुणा, और यहाँ भी, अर्थात 2 वस्तुएं खरीदी, 2 ही बेची हमने मान लिया उसने। तो कुल कितनी बेची, जब 4 खरीदी 2 और 2 करके, तो 4 ही उसने बेची। तो हमने पहले ही दुकान पर कितना पैसा लगाया उसने, 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 1/2 गुणा 2 से 1 रुपया पहली दुकान पे 1 रुपया खर्च किया। दूसरी दुकान पर 2 में 1 खरीदा, तो 2 से गुणा किया 2 ही संख्या का, तो 2 दूनी 4। दूसरी दुकान पर उसने 4 रुपये खर्च किए। तो टोटल सीपी कितना आ गया, 4 और 1 5 रुपये। अब आई बेचने की बारी, तो उसमें न 3 में 3 के हिसाब से बेचे। प्रश्न क्या था पहले, इससे पहला जो प्रश्न करवा था 1 में 1 के हिसाब से, यहाँ 3 में 3 के हिसाब से बेचे। तो 3/3 गुणा कितने बेचे, 2 और 2 4 खरीदे थे, तो 4 ही बेचे। गलती ना कर दो, जैसे यहाँ 2 2, यहाँ भी 2 की गुणा कर दो, 2 खरीदे, ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, 4 खरीदे, तो बेचे किसने, 4 ही बेचे उसने। तभी प्रॉफिट लॉस का पता लगेगा। तो 4 रुपये के उसने बेच दिए। तो हमने देखा यहाँ लगाए थे उसने 5 रुपये और कमाए 4, तो 1 का लॉस हो गया। लॉस परसेंट 1, और कितने पे, 5 पे। टोटल जो है सीपी 5 था, और गुणा 100, अर्थात 20% का उसको लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया उसको लॉस हो गया 20% का। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिल्कुल सेम इसी की तरह के 1-2 प्रश्न और मैं करवा देता हूं, तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस ये लास्ट है इस टाइप का, 3-4 प्रश्न हो जाएंगे। एक व्यक्ति दुकान पर जाता है, तो वह क्या करता है, 40 में 3 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 40 रुपये में 3, ठीक है जी। दूसरी दुकान पर जाता है, 60 रुपये में 5 खरीदता है। 60 रुपये में 5 खरीदता है। तो कितनी वस्तुएं खरीदता है, तो वस्तुओं के लिए हमने बताया अभी सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो इनके हर में है दोनों। तो 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। 15 खरीदे, 15 यहाँ से खरीदे, तो टोटल कितने खरीदे उसने, 30। 15 पहली दुकान से खरीदी वस्तुएं, और दूसरी से भी उसने 15 खरीदी। कहाँ से आई है 15, इन दोनों का एलसीएम, इनके हर का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये एक वस्तु का मूल्य है और ये भी एक वस्तु का मूल्य है। हमने मान लिया टोटल वस्तु इन दोनों का एलसीएम होता है। तो 3 पंजे 15, 5 और 40 पंजे 200। पहली दुकान पर तो उसने 200 रुपये खर्च किए। दूसरी पे कितने किए, 5 दिए 15, 3 और 36 18, 180 रुपये खर्च किए। तो ये कुल खर्च है, अर्थात टोटल सीपी आ गया। टोटल सीपी कितना होगा, कुल सीपी 200 और 180 380, अर्थात उसने 380 रुपये खर्च किए दोनों दुकानों पे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात बड़ी बारीकी से आपकी समझ में आ गया होगा। अब बेचने की बारी आई, तो उसने बेचा किस हिसाब से, 50 में 3, 50 में 3 के हिसाब से बेचा, 50 में 3 के हिसाब से बेच दिया।
एक व्यक्ति पहली दुकान पर जाता है तो 40 में 3 खरीदता है, फिर दूसरी दुकान पर जाता है 60 में 5 के हिसाब से खरीदता है, फिर उनको वह इकट्ठे करके 50 में 3 के हिसाब से बेच देता है। बताओ व्यक्ति को कितना लाभ या हानि हुई? प्रश्न ये था। तो वो 50 में 3 के हिसाब से उसने जो है बेची, और बेची कितनी, खरीदी कितनी थी भाई? 15, और 15 30 वस्तु खरीदी थी। तो जब 30 ही वस्तु बेच लेगा तभी लॉस प्रॉफिट का पता चलेगा। तो 30 पता चल गया कहाँ से आया है 30? 15 पहली दुकान से खरीदी, 15 दूसरी दुकान से खरीदी, तो कुल कितनी वस्तुएं खरीदी उसने? 30 वस्तुएं खरीदी, बराबर। अब इसको हल करेंगे, 3 ढाई 30 और 50 ढाई 500, अर्थात इस बार उसे प्रॉफिट हो गया भाई। लगाए थे प्यारे ने 380 और कुमा दिए कितने? 500। तो इस बार इस प्रश्न में उसको लॉस नहीं हुआ, उसमें उसे क्या होगा? प्रॉफिट। इसलिए प्रॉफिट, लाभ हुआ। और लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर 500 कमाए और 380 लगाए, तो 380 बटे 500 कितना हो गया भाई? 120। 120 रुपये का लाभ हो गया। परंतु ये हमारे से 120 रुपये का लाभ नहीं पूछ रही। तो वे यूँ कह रहा है इस व्यापार में उसे 2412 रुपये का लाभ हुआ। प्रश्न में एक और आगे, यदि वो नु कहे उसे 120 रुपये का लाभ नहीं, प्रश्न में बताया इस सारे सौदे पे खरीदने बेचने में उसे 2412 रुपये का लाभ हुआ हो, परंतु चलो परंतु प्रश्नानुसार लाभ, प्रश्न के अनुसार लाभ 120 का ना होकर कितने रुपए का लाभ है? 2412 रुपये का लाभ है। 2412 रुपये का लाभ है। तो इसको यदि 120 से भाग दें या 12 से काटें तो कितना होगा? यदि इसे भाग दें तो कितना होगा भाई? 12 दूनी 24 और 0 चूंकि फिर पूरे जोड़े में चलागा, 12 एकम 12, 201। 12 से यदि इसे काटें तो 101, अर्थात यू 120 लाभ ना होकर उसे 201 गुना लाभ हुआ। कितने गुना लाभ हुआ? तो ये कितने गुना हो गया भाई? या तो ऐसे निकाल लो या फिर सीधा भी हम निकाल सकते हैं। और खरीदी कितनी थी उसने, बेची कितनी? तो ये हो गया 1 पर लाभ, ये हो गया 1 पर लाभ। तो हमें निकालना है 30 पर कितने का लाभ होगा। ये था 120 पे, 30 पर कितने का लाभ हुआ? 30 पर लाभ, 30 पर लाभ, यू 1 पर लाभ है कितना? 2412 बटे कितना? 120 कह लो या 12 से काटा, 12 एकम 12 और 0, 12 से इसे काटा और 12 से इसे काटा हमने, ठीक है। तो 30 गुणा कितना? 201 बटे 10, 30 गुणा 201 बटे 10 और 0 से 0, अर्थात 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, अर्थात 603 वस्तुएं उसने जो है बेची। 30 वस्तु न बेचकर उसने 603 वस्तुएं बेची। प्रश्न में ये पूछा गया था। एक बार और समझ लें, प्रश्न एक कदम और आगे चला गया। ये कह रहा उसे 120 रुपये का लाभ, ये तो हमारे हिसाब से हुआ 120 रुपये का लाभ। हमें दिया गया था केवल ये, हमने इससे निकाला कि 120 हुआ, परंतु प्रश्न में दिया गया 120 नहीं भाई लाभ, 2412 रुपये लाभ हुआ। यू कितनी वस्तु पर हुआ? यू या में 120
रुपए का लाभ बराबर है कितने 24 को, तो ये हो गया हमें निकालना 30 पे कितना हुआ, 30 वस्तुएं बेची ना हमने, कितना लाभ है 30 पर लाभ, यू था हमारा कितने पे, एक वस्तु पे, चूंकि हमने निकाला एक वस्तु, तो 30 पे 30 गुणा 201 बटे 10 कहाँ से आया, ये हमने 12 से काट ली, 201 और 12 दाई 120, तो ये 201 बटे 10 या इस जीरो से कट गया, और 201 दिए 603। तो उसने भाई 30 वस्तुएं ना बेच के कितनी वस्तुएं बेची, उसने 603 वस्तुएं बेची। और यदि कितनी खरीदी ये भी पूछ लेता तो वो 201 गुणा कर देंगे, कितनी 30, यही है 15 और 15 30 ही खरीदी, उन्हें 30 ही बेची, तो परंतु यहाँ कितनी 603 ही खरीदी और 603 ही उसने बेची वस्तुएं। समझ में आ गया होगा प्रश्न। उसने 603 ही वस्तुएं खरीदी और 603 ही बेची, तब जाकर के उसे 2412 का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा व्यवधान आएगा भाई आपका। प्रश्न को एक बार और समझ ले, इसी को एग्जामिनर ने और आगे जाकर पूछ लिया। हमें दिया था कोई व्यक्ति किसी दुकान पर जाता है तो 40 में 3 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, फिर वह दूसरी दुकान पर ट्राई करता है, फिर वहां जाकर के वही वस्तु 60 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदता है, और फिर आकर के उनको 50 रुपये में 3 के हिसाब से बेच देता है। इस प्रकार उसको जो लाभ होता है 2412 रुपये का लाभ होता है। तो बताओ उसने कितनी वस्तुएं खरीदी या उसने कितनी वस्तुएं बेची, ये प्रश्न था। तो हमें ना तो नहीं पता कितनी खरीदी कितनी बेची, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, 3 का और 5 का, हमें पता लग गया इतनी वस्तुएं हमने मान लिया, ये माना गया, ये दिया नहीं हमें। 3 पंजे 15 वस्तुएं खरीदी पहली दुकान से और 15 ही दूसरी से, तो कुल उसने 30 वस्तुएं खरीदी, तो उसने बेची भी 30 ही होंगी। तो इसको हमने फिर पहली दुकान पर कुल कितना खर्च किया, उसने 200 रुपये, दूसरी दुकान पर 180, तो कुल कितना लागत हुई उसकी 380 रुपये की लागत हुई। और बेचा कितने में, 50 में 3 के हिसाब से 30 वस्तुओं को बेचा, तो 50 दाई 500 रुपये में उसने उनको बेच दिया। तो उसको हमने देखा प्रॉफिट हुआ कितने का, 120 का। परंतु प्रश्न में एक आया 120 का प्रॉफिट नहीं भाई, उसे कितने का है, 2420 का है, 2412 का है। तो इन दोनों प्रॉफिट को हमने 12 से काटा, 12 दाई 120 और ये होगा 24 ना। तो ये कह रहे 30 पर लाभ, ये था कितने पे, 30 पर लाभ निकाल लेंगे। 30 गुणा 1 पर लाभ कितना, 200 बटे 1, 1 पर लाभ कितना, 1 पर कितना आया 201 बटे कितना 10, 201 बटे 10। 30 पर लाभ कितना होगा, 30 गुणा 201 बटे 10, अर्थात इस जीरो से ये जीरो कटेगी, 603 रुपये का उसको लाभ हुआ। सॉरी 603 में उसने वस्तुएं 603 बेची। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी आप कर सकते हो, या कहो तो एक प्रश्न और मैं आपको करके दिखा देता हूं। चलो एक इसी तरह का और प्रश्न ले लें, ये क्लियर हो जाएगा आपका। सीपी, सीपी और एसपी। व्यक्ति एक बार खरीदारी ना करके 2 बार खरीदारी करता है और फिर उस सामान को ला करके घर पे बेच देता है इकट्ठा करके। व्यक्ति पहली दुकान पर खरीदारी के लिए गया और उसने क्या किया, उसने किया 2 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी। पहली दुकान पर गया 2 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी। दूसरी दुकान पर गया 3 रुपये में 7 वस्तुएं खरीदी। 3 रुपये में
7 वस्तुएं खरीदी। तो अब हम पहले यहाँ देख लेंगे तो उसने पहली दुकान से कितनी वस्तुएं खरीदी और दूसरी की दुकान से कितनी खरीदी। इन दोनों का हम एलसीएम लिया करें। इन दोनों का 7 का और 5 का 35 एलसीएम हो गया। तो मान लिया 35 वस्तुएं उसने पहली दुकान से खरीदी और 35 ही वस्तुएं दूसरी दुकान से खरीदी। तो टोटल खर्च कितना हुआ उसका, पहले इसको ही हल कर लेते हैं। 5 सते 35 और 7 दूनी 14। तो पहली दुकान पे 14 रुपये खर्च किए, दूसरी पे 5 सते 35, 7 पंजे 35 और 5 तिये 15। दूसरी दुकान पे उसने 29 रुपये खर्च किए। टोटल 14 और 29 कितने, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया भाई 14 और 15 29। उसने कुल 29 रुपये खर्च किए। आई बेचने की बारी। अब वह है किस हिसाब से बेचता है, 6 में 5 के हिसाब से, 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है टोटल वस्तुओं को। टोटल कितनी, 35 वस्तुएं थी, 35 ये थी। टोटल 70 वस्तुएं बेची उसने, 70 ही खरीदी, 2 जगह से खरीदी, 35। तो बेची भी उसने जो है कितनी भाई, 70 ही। तभी लॉस प्रॉफिट का पता लगेगा। 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 बच गए कितने, 2 हो गए 20, 5 चौक 20 अर्थात 14 पंजे 70 और 14 छक 84। बहुत बड़ा लाभ कमा दिया भाई भगत उसने। कितना, 29 रुपये लगाए थे और कमा कितने दिए, 84 रुपीज़ उसने कमा दिए। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे कितना, प्रॉफिट 84 में से 29 घटाएंगे तो कितने का आया प्रॉफिट, 14 में तो 9 गए 5 और यहाँ रह गए थे 7, 7 में तो 2 गए 5, 55 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इतने रुपये का उसे प्रॉफिट जो है 55 रुपये का हुआ। परंतु प्रश्न में हमें ये दिया गया उसे 55 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसे 275 रुपये का लाभ हुआ। परंतु दिया है प्रॉफिट, दिया है प्रॉफिट कितने का, 255 रुपये का। कितने का, 275 रुपये का, सॉरी 255 का नहीं, 275 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे। कितने का हुआ उसे प्रॉफिट, 275 रुपये का हुआ। इतने रुपये का प्रॉफिट। तो ये दोनों प्रॉफिट है बराबर होंगे, 55 का कितने पे है, 275। तो ये कितनी बार कट जाएगा, यदि इसे काटे 275, या ये कह लो नहीं कटते तो ये सीधा 1 पे कितने का, 55 पे 275 का, 1 पे कितने का, 275 बटे 55, 275 बटे 55। हमें कितने पे पूछा, उसने जो बेची वस्तुएं उस पे कितने का प्रॉफिट है, 70 वस्तुएं बेची तो 70 पे प्रॉफिट कितने का है, 70 गुणा 275 बटे 55। तो 5 से काटा 11 बार कट गया और 5 से काटा 14 बार, 14 पंजे 70 और 5 से काटा 11 बार कट गया। अब 11 से देखो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बच गए कितने, 2 गए 55, 11 पंजू 55, तो 25 बार कट गया। अर्थात उसे कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, कितनी वस्तुएं बेची यहाँ, 14 गुणा 25, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28 और 7 35। अर्थात उसने कितनी, 70 वस्तुएं ना बेच कर कितनी बेची, 350 वस्तुएं बेची उसने, तब जा करके उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 350 ही उसने खरीदी थी वस्तुएं और 350 ही वस्तुएं उसने बेची, तब जा करके उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, 275 रुपये का हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक बार और समझ लें, कोई व्यक्ति पहली दुकान पर जाता है, उसने 2 रुपये में 5 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी,
दूसरी दुकान पर गया, उसने 3 रुपये में 7 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और आकर के उन्हें घर पे 5 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दिया। 5 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दिया। तो 5, 7 और 5 का एलसीएम ले लिया हमने 35। इनका सॉरी पहले इनका लेंगे, इसे अभी छोड़ देंगे। 5, 7 का एलसीएम ले लिया हमने कितना 35। अर्थात ये हमने मान लिया कि उसने पहली दुकान से 35 खरीदी वस्तुएं, दूसरी दुकान से भी 35 ही वस्तुएं खरीदी। ये हमने यहाँ माना इनका एलसीएम लेकर। तो पहली दुकान पर कितना खर्च किया उसने, तभी तो पता चलेगा कितनी खरीदी, इतने के हिसाब से खरीदी, कितनी खरीदी तभी तो पता चलेगा कितने रुपए खर्च किए उसने। तो 5 7 35, 7 दूनी 14। पहली दुकान पर उसने 14 रुपये खर्च किए। दूसरी दुकान पर गया तो 7 पंजे 35, 5 तिये 15 रुपये खर्च किए। तो टोटल जो है 14 और 15 29, तो टोटल सीपी 29 रुपये उसने खर्च किए। अब आई बेचने की बारी। उसने बेचा उनको 6 रुपये में 5 के हिसाब से। 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची। और कितनी वस्तुएं बेची, खरीदी कितनी थी 35 पहली दुकान से, 35 दूसरी दुकान से, तो 70 ही मान लिया हमने। ये माननी, ये हमें निकालनी, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है और पूछा हमारे से उसने